हेलो एवरीवन। ये कहानी अमेरिका में रहने वाले एक व्यक्ति का होता है जिसका नाम जॉर्ज था। जॉर्ज बेहद ही गरीब था। वो अपने जीवन यापन जैसे तैसे कर रहा था, लेकिन जॉर्ज को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होता था वो उसे ले ही लेता था, चाहे वो सस्ते हो या महंगे। यहाँ तक कि जॉर्ज को जब भी पैसे की ज़रूरत होता था वो पैसे भी इकट्ठे कर लेता था, लेकिन पैसे इकट्ठे करने का तरीका ही गलत था। या तो वो चोरी कर लेता था या किसी से छीन लेता था। एक दिन जॉर्ज एक रात कहीं जा रहा था। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। उसे सामने से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। जॉर्ज अंदर ही अंदर खुश हो जाता है। जॉर्ज उस व्यक्ति के सामने अचानक खड़ा होता है और उस व्यक्ति से कहता है कि तुम्हारे पास जितने पैसे है वो मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। इतना कहने के बाद उस व्यक्ति को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है। जॉर्ज तुरंत अपने जेब में हाथ डालता है और चाकू निकालते हुए उसकी गर्दन पर रखकर फिर बोलता है कि तुम्हारे पास जो भी पैसा मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। इतना कहते ही उस व्यक्ति ने जॉर्ज को उठाया और सीधा जमीन पर पटक देता है। 2-4 थप्पड़ देते हुए जॉर्ज के पास जो भी पैसा होता है वो भी उसे छीन लेता है। जब जॉर्ज के साथ ऐसा होता है तो जॉर्ज को बहुत ही बुरा लगता है और जॉर्ज अंदर अंदर ये ठान लेता है कि मैं इस व्यक्ति से बदला लेकर ही रहूंगा। और फिर क्या, जॉर्ज उसके पीछे पीछे लग जाता है। मौके की तलाश में रहता है कि जब भी मौका मिलेगा तो मैं बदला लूँगा। और एक दिन मौका मिल जाता है और जॉर्ज उस व्यक्ति को चाकू मारकर उससे पैसे छीन लेता है। जब उस व्यक्ति को चाकू लगता है तो व्यक्ति वहीं पे मर जाता है। जब ये बात पुलिस को पता चलती है तो पुलिस उस कातिल के पीछे लग जाता है जिसने इसे मारा है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जॉर्ज पकड़ा जाता है। जब जॉर्ज को अदालत ले जाया जाता है, जब जॉर्ज अदालत में पेशी होता है तो ये जानकर सब हैरान हो जाते हैं कि जॉर्ज जिस व्यक्ति का मर्डर किया वो एक अलग ही तरीके से मर्डर किया था। जब उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो उसमें यह लिखा होता है इस व्यक्ति का मौत पानी की वजह से हुआ। जबकि वहीं एक रिपोर्ट सर्वे की भी आती है और उसमें यह दर्ज होता है कि इस व्यक्ति का मौत किसी धारदार चाकू से किया गया है, क्योंकि उस व्यक्ति के शरीर पे घाव का निशान था। उस व्यक्ति का मौत धारदार चाकू से तो नहीं हुआ, लेकिन जॉर्ज ने उस व्यक्ति को एक बर्फ के चाकू से बनाकर उसे मारा था। जब ये सब बातें जज ने सुनी तो जज ने फैसला दिया कि इसकी मौत बिल्कुल हो, इसको सजाए मौत मिले, लेकिन इसने तरीका है अलग रखा मारने का, तो इसको सज़ा भी अलग तरीके का दिया जाए। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस व्यक्ति को 1 महीने जेल में रखा जाए, उसके बाद जेल से निकालकर इसे 1 महीने फ्रिज में बंद कर दिया जाए। फैसला समाप्त होने के बाद पुलिस जॉर्ज को अपने साथ ले जाता है और उसे 1 महीने के लिए जेल में बंद कर देता है। 1 महीने के बाद जब जॉर्ज को वहाँ ले जाया जाता है जहाँ से पहले ऑलरेडी फ्रिज रखा होता है, उसके बाद जॉर्ज को उसी फ्रिज में ले जाकर बंद कर देता है। समय संपन्न होने के बाद पुलिस फ्रिज से जॉर्ज की बॉडी को निकालता है तो देखता है जॉर्ज ऑलरेडी मर चुका है। जॉर्ज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि जॉर्ज की मौत बेहद ठंड की वजह से हुई है। और क्यों नहीं होता, क्योंकि उसे फ्रिज में जो बंद कर दिया गया था। लेकिन वहीं पे एक रिपोर्ट फिर आती है सर्वे की, और सर्वे की रिपोर्ट ये कहती है कि जिस फ्रिज में जॉर्ज को बंद किया गया था वो फ्रिज ऑलरेडी पहले से ही खराब था, जिसका अंडर डिग्री टेम्परेचर 30 का था। अब ये जानकर सब शॉक हो गया कि जिस फ्रिज के गर्मी हो रही थी उस फ्रिज में जॉर्ज आखिर ठंड की वजह से कैसे मरा। ये कहानी यहीं तक की थी। और अब आप बताइए कमेंट करके कि जॉर्ज आखिर गर्मी में भी बेहद ठंड की वजह से कैसे मरा। फिर हम मिलते हैं किसी दूसरे स्टोरी के साथ इसी चैनल पे। तब तक के लिए सुनते रहिए और कुछ नया सीखते रहिए। धन्यवाद।